जल्दी आ जाओ बेटा, कैसे हो? बढ़िया सब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें बेटा? चलो भाई। हेडिंग डालो। एनालिसिस ऑफ मिक्सचर्स। बेटा एक बेहतरीन बात सीखने वाले आज हम, तो सारे बच्चे ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत मजेदार बात है, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पर दो बिरादरी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात करूंगा मैं? दो बिरादरी की। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ, हमारे अगर मैं एस ब्लॉक में बात करूं, ध्यान से देखना बेटा, एस ब्लॉक में बात करूं तो दो कैटेगरी होती है। कौन कौन सी? जल्दी बताओ भाई। एक ग्रुप वन जिसके अंदर एल्कली मेटल्स होते हैं, और एक ग्रुप टू जिसके अंदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। सबको पता है? बताओ हाँ या ना भाई। सबको पता है? बात बताओ। एक एल्कली मेटल्स होते हैं और एक एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ग्रुप वन और ग्रुप टू। बोलो समझ रहे हो बेटा? ये मेरे हो जाते हैं ग्रुप वन, इनको क्या बोलते हैं हम? ग्रुप टू। बेटा समझ रहे हो? बोलो क्लियर है? अब बेटा एक बात ध्यान से समझना, अब हमें क्या करना है, एल्कली मेटल्स होते कौन कौन है? ठीक है, कौन कौन से होते हैं बेटा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। बताओ, यही होते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं बेटा? कौन से होते हैं बताओ? सबसे पहले कौन आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम। बेटा यही होते हैं। बताओ बेटा, यही होते हैं। बोलो भाई, बोलो भाई। अब बेटा देखो, ध्यान से समझना, अगर मैं इनकी बात करता हूं, ठीक है, इनकी बात कर रहा हूं, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है। अगर मैं इनके कार्बोनेट्स की बात करूं, क्या बात करूं बेटा मैं? इनके कार्बोनेट्स की। और अगर मैं इनके भी कार्बोनेट्स की बात करूं, बेटा ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग खेल है, सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। कार्बोनेट्स की बात करने वाला हूं मैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी एनालिसिस कार्बोनेट्स की है। तो एक चीज पर ऑब्जर्व करना, एक चीज को ऑब्जर्व करना है तुम्हें, कभी भी ध्यान से समझना, अगर मैं जनरली पहले एल्कलाइन मेटल्स के कार्बोनेट्स पे आता हूं, बेटा कभी भी ध्यान रखना, कभी भी अगर मेरा, ठीक है, अगर मेरा मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, अगर मेरा मेटल कार्बोनेट है किसका? एल्कलाइन अर्थ मेटल, जहां पर एम क्या मेरा? एल्कलाइन अर्थ मेटल। बेटा अगर मैं कभी उसको हीट करता हूं, मुझे बताओ बेटा क्या बनता है? कोई बताना चाहेगा? अगर मैं इसको हीट करता हूं क्या बनता है? कोई बताएगा? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ भाई। अगर मैं इसको थर्मली डिकम्पोज करता हूं तो मेरा क्या बनता है? मेरा मेटल का ऑक्साइड बनता है। बोलो समझ रहे हो? ठीक है, प्लस CO2 बनता है। बोलो चमक गया? जिसको नहीं पता था चमक गया। बताओ ये सॉलिड, ये सॉलिड। बोलो समझ रहे हो? अब इसके अगर मैं एग्जांपल्स लूं, अगर मैं इसके एग्जांपल्स लूं, ध्यान से समझना, अगर मैं एग्जांपल्स ले लूं इसके, तो क्या बन सकता है? MgCO3 को अगर मैं हीट करूंगा तो मुझे MgO मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा। बोलो क्लियर है? ठीक है, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूंगा
तो क्या मिलेगा बेटा मुझे, मुझे मिलेगा CaO प्लस CO2। बोलो चमक गया। ये चीज वैसे तो हमें आगे आगे पढ़नी है, लेकिन हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं उसका भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। अभी क्वेश्चन के थ्रू समझ आ जाएगा बेटा कि हम इसको यहाँ पर क्यों पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खेल है, जिसको ये समझ नहीं आता भाई उससे क्वेश्चन ही नहीं होते मोल कंसेप्ट के। तो बेटा ध्यान से समझना, कार्बोनेट्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैंने एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर दी, तो ये वाली बात तो 100% सच है कि मेटल कार्बोनेट अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो उसके ऑक्साइड और CO2 देगा। लेकिन ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, ठीक है, वो कौन था अपना विभीषण, लक्ष्मण, उसमें रामायण में कौन था विभीषण, रावण का भाई। उसने क्या किया था, उसने एक तरह से वहीं का लंका का क्या किया था, नाश किया था। तो यहाँ पर भी एक ऐसा ही ठीक है, यहाँ पे घर का बेदी ढंग का लंका ढाई वाला सीन होने वाला है बेटा, ध्यान से समझना। यहाँ के जो कार्बोनेट्स है, यहाँ के दो कार्बोनेट्स है, ध्यान से समझना बेटा, दो डिफरेंट डिफरेंट फैमिली है। जैसे हमारे परिवारों में होता है, कोई खुराना फैमिली हो गई, कोई यादव फैमिली हो गई, कोई अत्रेजा फैमिली हो गई, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, कोई खुराना है, कोई अत्रेजा है, ठीक, कोई अरोड़ा है, मतलब सारी डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली है। तो बेटा ये भी दो डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली है। और तुम्हें पता है दो फैमिलीज की कभी भी प्रॉपर्टीज नहीं मैच करती होती। हम अगर पंजाबियों की बात करें, पंजाबी भाई बिल्कुल खाने पीने में मस्त होते हैं भाई, उनको मौज मस्ती चाहिए होती है। यही अगर हम साउथ में चले जाए, वो बिल्कुल शांत बंदे होते हैं, उनको मौज मस्ती नहीं, उनको बस शांति चाहिए। वहां पर उनकी शादी में भी चले जाओ, ऐसा लग रहा होता है कि भाई इतनी शांति काहे को है, तो यही होता है। और अगर पंजाबी की शादी में चले जाओ भाई, तुम्हें पता ही होगा। तो मतलब दोनों का डिफरेंट नेचर है। अगर दोनों का डिफरेंट नेचर है, इसका मतलब ये भी तो दो डिफरेंट ग्रुप्स है। इनके जो कार्बोनेट्स है उनका भी डिफरेंट नेचर होता है। जैसे जैसे अगर मैं एल्कली मेटल के कार्बोनेट को, किसके, अल्कली मेटल के कार्बोनेट को हीट करूंगा, अगर मैं इसको हीट करूंगा बेटा, ध्यान से समझना, यहाँ पर M क्या है, एल्कली मेटल का कार्बोनेट, एल्कली मेटल है बेटा। आप देखो अगर मैं हीट करता हूँ ना, अरे बाबा रे, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं भाई हम टूट जाएंगे। लेकिन ये जो है ना, ये कहते हैं भाई हम थर्मली स्टेबल है, हम नहीं टूटने वाले। मतलब ये क्या कहते हैं कि भाई तुम हमें हीट कर लो, हम टूटेंगे नहीं। समझ रहे हो, हम ब्रेक डाउन नहीं होते, हमारा दिल नहीं टूटता। हम क्या बोल सकते हैं अपने आप को, हम सख्त लोड़े हैं, ऐसा बोल सकते हैं। समझ रहे हो, ये वाले लोग। लेकिन हर घर में एक विभीषण जैसा भाई है। अब यहाँ पर भी एक ऐसा भाई है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, ये जो लिथियम बाबा बैठे हैं ना, लिथियम बाबा ने तो कहर मचा रखा है। उनका क्या भाई तुम्हें पता ही है, मैग्नीशियम का चक्कर होता है, याद है डायगोनल रिलेशनशिप, लिथियम का मैग्नीशियम का चक्कर होता है। मतलब उसके प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम वालों के साथ मिलती होती है, मैग्नीशियम वालों के साथ, रहता इधर है खाता इधर है, लेकिन बनती इनकी इसके साथ है। मतलब क्या हो गया बेटा, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा, ठीक है, मैं उसको अलग मार्कर से लिख रहा हूं, जो मेरा लिथियम कार्बोनेट है, ध्यान से सुनना, है ये अल्कली मेटल, क्या है, अल्कली मेटल। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी अल्कली मेटल की तरह नहीं है, उसका रहन सहन एल्कलाइन अर्थ मेटल की तरह है, खाता पीता इधर का है, ठीक है, लेकिन प्यार इनसे है इसको। समझ रहे हो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसके कार्बोनेट को अगर मैं हीट करूंगा तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, Li2O प्लस CO2। बेटा समझ गए, चमक गया सबको। मतलब सारे के सारे एल्कली मेटल्स के जो कार्बोनेट है वो थर्मली स्टेबल है, लेकिन लिथियम कार्बोनेट थर्मली स्टेबल नहीं है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। बोलो समझ गए बेटा, बोलो समझ गए, ठीक है, बोलो समझ गए। हाँ लिथिशन बोल दो उसका नाम, ठीक है, बहुत बढ़िया नाम रखा बेटा तुमने, लिथिशन, ठीक है। घर का वेदी लंका ढाए, बोलो क्लियर है बेटा, बोलो बेटा सबको क्लियर है, बोलो चमक गए सबको, सबको चमक गया बेटा, स्टोरी समझ आ गई सबको। तो लिथियम क्या है, घर का वेदी लंका ढाए, मतलब रहता इधर है खाता इधर है, लेकिन काम किसके लिए करता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए। बोलो क्लियर है भाई, ठीक है। तो इसी खुशी में ध्यान से सुनना बेटा, इसी खुशी में इस पर क्वेश्चन बहुत तगड़े तगड़े बनते हैं, कैसे बताऊं। यहाँ पर जो एल्कली, यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो बच्चों का तबाही कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों मिक्स कर के एग्जामिनर क्वेश्चन दे देते हैं। कैसे क्वेश्चन देता है बेटा, समझाता हूँ, आइए देखो, ठीक है। हाँ बेटा सॉलिड है, सॉलिड ही तो है, हाँ तो सॉलिड है, मैंने कब बोला भाई सॉलिड नहीं है।
भाई मैंने कब बोला भाई सॉलिड नहीं है, ठीक है। अच्छा सक्षम पूछ रहे हो, हाँ हाँ मतलब बता रहे हो कि सर सॉलिड है ये। चलो भाई देखो, अब बेटा देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर ध्यान से समझना, ध्यान से समझ लेना बेटा, ध्यान से, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इस पर, सबका ध्यान इधर हो। मान लो इसके अंदर दो लोग बैठे, Na2CO3 बैठा है, MgCO3 बैठे, मान लो बैठे हैं। हमने क्या किया भाई, हमें चैन तो आता नहीं, हमने नीचे से आग लगा दी इनको, हमने क्या लगा दी, आग लगा दी, मतलब मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर राइज कर दिया। बेटा मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं इसको थोड़ी देर वहां पर रख दूं, क्या कर दूं, थोड़ी देर यहाँ पर रख दूं, बेटा थोड़ी देर बाद मुझे बताओ, मुझे बीकर में क्या क्या मिलेगा, क्या कोई बच्चा बता सकता है इस बीकर में मुझे थोड़ी देर बाद क्या मिलेगा अगर मैं हीट कर रहा हूँ। बेटा अगर मैं इस बीकर में देखूं थोड़ी देर बाद क्या मिलेगा, बेटा बता दो मुझे क्या मिलेगा, जल्दी बोलो भाई, देर ना लगाओ, क्या मिलेगा भाई, बहुत बढ़िया, बीकर में बेटा, बीकर में मतलब मुझे क्या मिल जाएगा, एक तो मुझे मिल जाएगा MgO, ठीक है, MgCO3 ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन मतलब उसका दिल टूट जाता है बेचारा, ब्रेकडाउन हो जाता है, MgCO3 MgO और CO2, CO2 तो भाई टिकती भी नहीं है, गैस है भाई, गैस, ओपन कंटेनर गैस, बहुत फुर होके निकल जाएगी, अगर निकल गई इसका मतलब CO2 तो गायब, बोलो भाई CO2 तो गायब, बोलो भाई CO2 तो गायब, क्योंकि वो रहने नहीं वाली, ओपन कंटेनर है, देखो ओपन है, अगर ये ओपन है तो मेरे इसके अंदर एक Mg होगा और Na2CO3 होगा, बेटा समझ गए, बेटा समझ गए सारे बच्चे। तो एग्जामिनर में कई बार यही चीज को हमें यूज करना पड़ता है कि इस कंटेनर में क्या क्या बचेगा, और इसको बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, रेजिड्यू, क्या बोलते हैं बेटा इसको, रेजिड्यू, बोलो समझ गए भाई, क्या बोलते हैं, रेजिड्यू। एग्जामिनर कई बार पता क्या बोलता है, एग्जामिनर के स्टेटमेंट सुनो भाई, बहुत मजेदार स्टेटमेंट बोलता है कि अ मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस इज हीटेड टू कांस्टेंट वेट, सुनो भाई ध्यान से सुनो, the mixture of Na2CO3 and MgCO3 is heated to constant weight। बेटा इसका मतलब क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं हमने उसको तब तक हीट किया जब तक वेट कांस्टेंट ना हो गया। अब मुझे बताओ वेट पहले कांस्टेंट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि धीरे धीरे से CO2 निकलती जा रही है, अगर निकलती जा रही है इसका मतलब वेट चेंज होता रहेगा, और एक बार सारी CO2 अगर खत्म तो वेट कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब वो यही बोलना चाह रहा है मैंने उसको तब तक हीट किया जब तक पूरा का पूरा MgCO3 टूट ना जाए, समझ रहे हो, दिस मिक्सचर इज हीटेड टू कांस्टेंट मास, इसका मतलब क्या है, मैंने उसको पूरा हीट कर दिया जब तक ये पूरा का पूरा डिकम्पोज ना हो जाए, बेटा समझ गए, इस लाइन का मतलब समझ गए, इस लाइन का मतलब समझ गए बेटा। अगर तुम इस लाइन का मतलब समझ चुके हो तो भाई इस पर एक बेहतरीन क्वेश्चन देता हूं, फिर देखते हैं कि भाई कितना तुम समझे हो, ठीक है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखो भाई, सारे बच्चे भाई क्वेश्चन लिख डालो फटाफट से, ठीक है, 10 ग्राम सैंपल ऑफ Na2CO3 and MgCO3 was heated which liberated 2.24 liter CO2 at STP, calculate percentage of each carbonate present initially in the mixture। बेटा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को जिसने कर दिया मैं समझ जाऊंगा भाई वो गंगा नहाया, उसने इस कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, गोता खा लिया इस कंसेप्ट के अंदर, ठीक है, जल्दी से करो। बेटा मुझे बस एक बात बता दो, कंसेप्ट वही रहेगा, मुझे बताओ ये जो मुझे CO2 मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है, बस इतना आंसर दे दो, ये जो CO2 आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, बस इतना आंसर दे दो, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, MgCO3 की वजह से, ऑब्वियस ही बात है, मतलब MgCO3 को जब मैंने हीट किया तो उसी CO2 आई है, क्या तुम उल्टी स्टोइकियोमेट्री लगा के यूनिटरी मेथड को यूज करते हुए निकाल लोगे कि कितनी MgCO3 से आई होगी, अगर वो निकल गया इसका मतलब MgCO3 निकल गया, MgCO3 निकल गया तो 10 में से माइनस कर देना, Na2CO3 निकल जाएगा, बोलो बेटा क्लियर है, कर डालो भाई इस क्वेश्चन को, उम्मीद है सब बच्चे समझ गए हैं, बहुत बढ़िया सक्षम, बहुत बढ़िया, लाजवाब,
कर डालो इस क्वेश्चन। जतिन बेटा मैंने परसेंटेज पूछी है, क्वेश्चन पढ़ो भाई। परसेंटेज बेटा, परसेंटेज का मतलब आंसर तुम्हें परसेंटेज देनी है मुझे। बहुत बढ़िया सक्षम, बाकी बेटा आंसर दे दो। तुम्हें मैं बहुत बार समझा चुका हूँ कि भाई तुम्हारे पास बेहतरीन मौका है अगले साल चमकने का, ठीक है? तो उसको अगर चमकना है अगर तुम्हें अगले साल, तो भाई मेहनत पूरी करो, क्वेश्चंस को मत छोड़ो कोई भी। बेटा मैं एक दिन तुम्हारी बुकलेट डिस्कस करूंगा नॉन मेडिकल की, बताओ किस दिन करनी है, जल्दी बताओ। नॉन मेडिकल की बुकलेट किस दिन डिस्कस करें, जल्दी बताओ। कितने दिन चाहिए तुम्हें, ये बताओ। कर रहे हो या अभी टाइम चाहिए, ताकि सब बच्चे कर लें। किसी बच्चे ने नहीं की बता दो, अगर वरना हम कल कर लें। बोलो भाई, टाइम चाहिए। चलो भाई, मैं थर्सडे को डिस्कस करूंगा। थर्सडे को मैं नॉन मेडिकल की बुकलेट डिस्कस करूंगा, तो सारे बच्चे क्वेश्चंस को कर ले नॉन मेडिकल के। एकता बेटा नॉन मेडिकल की बुकलेट को क्वेश्चंस के ट्राई कर लो, थर्सडे को डिस्कस हो जाएगी वो। बेटा सक्षम, जितने मैंने बता रखे थे उसमें और ऐड कर दूंगा, ठीक है? जितने मैंने नॉन मेडिकल के अभी तक क्वेश्चंस दिए वो सब डिस्कस करूंगा, जितने भी दिए। इसका आंसर निकल गया बेटा, देखो सिंपल है। मुझे पता है CO2 तो सिर्फ MgCO3 देगा, तो मुझे बताओ MgCO3 को जब मैं हीट करता हूं तो MgO प्लस CO2 मिलता है, ठीक है? कितना मिल रहा है? 2.24 लीटर। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इनडायरेक्टली 0.1 मोल हो गया, बताओ। तो मैं बोल सकता हूँ 0.1 मोल, मुझे 0.1 मोल से मिला होगा, बताओ। 0.1 मोल का मास कितना होता है इसका? 8.4, ठीक है? मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, 8.4 ग्राम मेरा कौन हो गया? MgCO3। तो Na2CO3 कितना होगा? 1.6 ग्राम। तो बेटा परसेंटेज निकालने हैं, तो परसेंटेज इसकी कितनी आ जाएगी? 84%, ठीक है? क्योंकि 10 ग्राम है, और ये कितना हो जाएगा? 16%। बेटा क्लियर है? सारे बच्चों क्लियर है? क्या किया मैंने? 84 डिवाइड बाय 10 इंटू 100। क्लियर है? बोलो भाई, आगे बढ़े। ये कंसेप्ट सबको चमक गया? ये कंसेप्ट सबको चमक गया? ठीक है बेटा, ओके। चलो एक और क्वेश्चन लिखो बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं, जल्दी लिखो। बेहतरीन क्वेश्चन है सारे, ये तो सिंपल था, अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं, ठीक है? क्वेश्चन लिखो। 92 ग्राम mixture of CaCO3 and MgCO3 was heated strongly in an open vessel after complete decomposition
बेटा मैं जान के पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें रीड करना है। द रेजिड्यू लेफ्ट इज 48 ग्राम। फाइंड mass of CaCO3 and MgCO3 in initial sample। बेटा इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार बेटा इस क्वेश्चन को ट्राई करो। कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है इसकी, ठीक है, मैं मान रहा हूं, लेकिन कंसेप्ट को एक बार मुझे देखना तुम कैसे कर रहे हो, ठीक है। कैलकुलेशन की कोई दिक्कत नहीं है, मुझे स्टार्ट करो एक बार ताकि मैं फिर देखूं कि कैसे कर रहे हो तुम, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, सारे बच्चे करेंगे, बहुत बढ़िया बच्चे हो यार तुम, सारे बच्चे ट्राई करो फटाफट से। किसी को कंसेप्ट समझ आ रहा है क्या लगाऊं? क्या कोई सोच पा रहा है? यहाँ पर तो मैंने दोनों ही ऐसे दे दिए जो डिकम्पोज हो जाते हैं, समझ रहे हो? यहाँ पर तो भाई मैंने दोनों ही ऐसे दे दिए। तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट लगेगा, कोई सोच रहा है? ट्राई करो बेटा, ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन। सोचो भाई फटाफट से। करो जैस्मिन, बहुत बढ़िया दिमाग लगा रहे हो, अच्छी बात है, सोचो। सक्षम ने कर दिया, बहुत बढ़िया बेटा। जतिन ने भी कर दिया, बहुत बढ़िया बात है बेटा। जतिन और सक्षम कर बैठे हैं। सक्षम बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत बढ़िया, मैं इंप्रूवमेंट देख रहा हूँ तेरे में बहुत, ठीक है। ऐसी मेहनत करता रहे। जतिन तो स्टार्टिंग से बढ़िया कर रहा था, ठीक है, और सक्षम में बहुत इंप्रूवमेंट आई है, बहुत अच्छी बात है। जैस्मिन भी बहुत बढ़िया कर रही है, ठीक है। तो ये तीन बच्चे तो बहुत ही कंसिस्टेंट है। बाकियों को भी भाई अपने आप को कंसिस्टेंट करके मुझे दिखाना है। राधिका भी ऐसा नहीं है भाई, राधिका भी बहुत बढ़िया कर रही है, ठीक है। तो बाकी भाई बच्चों को अपने आप को दिखाना है मुझे कि भाई तुम कर रहे हो, ठीक है। देखो मुझे इन चार बच्चों का तो नाम ऐसे याद हो चुका है क्योंकि भाई वो बहुत ही कंसिस्टेंट है। उनके यहाँ पर मुझे डेली बहुत ज्यादा एक तरह से इंटरेक्शन दिखता है। तो बाकी बच्चे भी आगे आए, पार्टिसिपेट करें, समझ रहे हो बेटा? तो सारे बच्चे बेटा तुम अगर अभी स्टार्ट किया है, बाकी बच्चे भाई बोल लो भाई। भाई बुत की तरह क्यों बैठ जाते हो? बस यहाँ पर ऐसा लगता है चार बच्चे बोल रहे हैं, बाकी बच्चे तो पता नहीं कौन सी दुनिया में है। ऐसे मत करो यार अपने साथ, सुन रहे हो? अभिषेक बैठा इधर, आदित्य, आर्यन, बेटा तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। कोशिश करो कि इतना नहीं कह रहा लिखो, लेकिन जब मैं आंसर पूछता हूँ आंसर तो दो कम से कम। विवेक बेटा नहीं हुआ बेटा, देखो मैंने उस दिन भी बताया था, क्वेश्चन नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, क्लास के बाद उसको दोबारा अपने आप जरूर करना है। जिसने वो नहीं किया बहुत दिक्कत है, उसके टेस्ट में नंबर आ ही नहीं सकते अगर वो उसको दोबारा प्रैक्टिस अपने आप नहीं करता। जो यहीं पर कर लेता है बहुत बढ़िया है, जिनसे नहीं होता एक बार क्लास के बाद अपने आप कर लो, वो कम, मतलब दोनों का मैं बराबर ही मानूंगा। अगर घर क्लास के बाद भी नहीं कर रहे अपने आप, तो भाई तुम बहुत एक तरह से अपने साथ गलत कर रहे हो। देखो बेटा सिंपल है, ध्यान से सुनना बेटा। देखो मैं क्या करूंगा, मैं मान लेता हूँ मिक्सचर। बेटा मिक्सचर कितना है मेरे पास, 92 ग्राम है। कितना है? और भी तरीके होंगे, ठीक है, मैं सिंपल मतलब जो तरीका मुझे ध्यान आ रहा है मैं वो वाला बता रहा हूँ। देखो अगर मैं इसको ऐसा मान लूं कि इस 92 ग्राम में x ग्राम CaCO3 है, तो 92 माइनस x ग्राम MgCO3 होता है ना। इतनी बात समझ रहे हो बेटा? क्या इतनी बात समझ रहे हो? ठीक है। अब मुझे बताओ आसान सिंपल बताओ मुझे, बहुत ही सिंपल सी बात। अगर मैं तुम्हें बोलूं मेरे पास क्या है, CaCO3
उसको हीट करने में मुझे क्या मिलता है, CaO प्लस CO2 बताओ, हाँ है ना? ठीक है, अब मुझे बताओ 100 ग्राम से मुझे कितना मिलता है, ये 56 ग्राम। ठीक है, तो मुझे बताओ x ग्राम से कितना मिलेगा, 56/100 x ग्राम, बोलो समझ रहे हो? कितने बात क्लियर है? ऐसे ही MgCO3 को जब मैं हीट करूंगा तो बेटा देखो 84 ग्राम इसका मोलर मास है, 84 से मुझे मिलता है 40 ग्राम। ठीक है, तो 92 माइनस एक्स से कितना मिलेगा, 40/84 इंटू 92 माइनस एक्स। बेटा समझ गए सारे? अब मुझे बताओ ये और ये दोनों मिलकर मेरा रेसिड्यू बना रहे हैं, समझ रहे हो? रेसिड्यू, क्योंकि CO2 तो दोनों की गायब हो जाएगी, ये और ये मिलकर रेसिड्यू, और रेसिड्यू कितना गिवन है बेटा, 48 ग्राम। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 56/100x प्लस 40/84 92 माइनस एक्स विच विल बी इक्वल टू 48। क्या तुम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो? क्या तुम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे? ठीक है, बस x की वैल्यू निकाल लो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो बेटा क्लियर है? सारे बच्चों क्लियर है ये बात? ये खेला सब समझ गए? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा ये चैप्टर पे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो जो बच्चे नोट कर रहे हैं। बेटा रेसिड्यू में दोनों होंगे ना, एकता बेटा देखो ध्यान से सुनो, मुझे बताओ 92 ग्राम मिक्सचर है, उसमें ये है और ये है, मैंने लिख दिया। तो 92 में अगर ये x ग्राम है तो 92 माइनस एक्स। हाँ माधव वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी हो जाएगा। मैंने बताया ना दो तरीके हैं। क्या बोल रहे बेटा? बेटा CO2 जो आ रही है वो दोनों से आएगी ना। हाँ मतलब वैसे भी कर सकते हो, मैंने बताया ना दो तीन तरीके हैं। मैंने इसको नॉर्मल मैथमेटिकल रख के किया है अभी। ठीक है, जो बस आसानी से समझ आ जाए। देखो ये x ग्राम है 92 माइनस एक्स, तो मुझे पता है मुझे रेसिड्यू तो दोनों ही दे रहे हैं, क्योंकि ये भी डिकम्पोज होता है और ये भी, दोनों एल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, तो बेटा देखो 100 ग्राम इसका मोलर मास होता है और इसका मोलर मास होता है 56, तो 100 ग्राम से 56 मिलते हैं। तो x ग्राम से कितना मिलेगा, 56/100 इंटू एक्स। ऐसे ही इसका देख लो, इसके मोलर मास होता है 84, मतलब एक मोल का, और इसके एक मोल का मास 40, तो 92 माइनस एक्स से इतना। अब उसने मुझे बोला है जब मैंने पूरा डिकम्पोज कर दिया, रेसिड्यू मिला मुझे 48 ग्राम। तो रेसिड्यू मैंने तुम्हें बता रखा है, अगर मैं इन दोनों को हीट करूंगा तो रेसिड्यू मुझे बेटा वैसे भी क्या मिलने वाला है, एक CaO और एक MgO। CO2 तो गायब हो जाएगा, इसका मतलब ये प्लस ये। ठीक है, जो हमारा आया है x ग्राम से इतना आया और 92 माइनस एक्स से इतना आया, इन दोनों का सम जो होना चाहिए वो मेरा रेसिड्यू के बराबर होना चाहिए 48। 48 के वैल्यू के बराबर पुट कर दो इन दोनों का सम, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। अब क्लियर है एकता? एकता क्लियर है बेटा? बोलो भाई, चमक गया भाई सबको? क्लियर है? इस टॉपिक पे लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, ये देखता हूँ कितने बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, जो इसको नोट कर रहे हैं नोट कर लो, लास्ट क्वेश्चन लिखो इस टॉपिक का। बेटा प्रैक्टिस तो जितनी करोगे कम है। कम क्यों है? क्योंकि भाई क्वेश्चंस का तो अंत ही नहीं है, इतने क्वेश्चन बनते हैं इस पे। तो मैं तुम्हें सारी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा वर्सेटाइल सोचना है। ठीक है, कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन से वही समझ आता है। बेटा एक चीज बस समझ लो, मैं एक कंसेप्ट लिख रहा हूं पहले, हीटिंग ऑफ बाइकार्बोनेट। हीटिंग ऑफ बाइकार्बोनेट। बेटा देखो अगर मैं हीटिंग ऑफ बाइकार्बोनेट की बात करता हूं तो मैं तुम्हें पहले भी रिएक्शन सिखा रखी है। अगर मैं 2NaCO3 को हीट करूंगा, क्या करूंगा, अगर मैं उसको हीट करता हूं तो बेटा ध्यान रखना यहाँ पर मेरा क्या बनता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, और ये गैस होता है और ये भी गैस, और ये सॉलिड और ये सॉलिड। बेटा इस चीज की ध्यान रखना कि इस केस में ये मेरा गैस है और वो भी गैस है। ठीक है, ये नेचुरल स्टेट होती है जब मैं इसको हीट करता हूँ। समझ गए हीटिंग ऑफ बाइकार्बोनेट कैसे क्या होता है? अब इस पर एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है,
2 ग्राम mixture of Na2CO3 and NaHCO3 are heated leading to loss in weight .11 gram. Calculate amount of Na2CO3 and NaHCO3 in the initial mixture. इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जब मैं इन दोनों को हीट करूंगा, मुझे बताओ कि यहाँ पर Na2CO3 का कोई बाल विवाह का होगा? Na2CO3 की कोई ऐसी तैसी कर सकता है? Na2CO3 तो भाई थर्मली स्टेबल होता है, वो तो डिकम्पोज होगा ही नहीं। तो सिर्फ डिकम्पोज कौन होगा? NaHCO3। मुझे बता दो बस इतना, यहाँ पर लॉस इन वेट किसकी वजह से होगा? मुझे बता दो यहाँ पर लॉस इन वेट किसकी वजह से होगा? बस इतना बता दो, जो लॉस इन वेट है वो किसकी वजह से होगा? इतनी बात बता दो। बहुत बढ़िया जैस्मिन, माधव बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर H2O और CO2 की वजह से होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कर डालो बेटा बस। अब तो कर ही दोगे यार, तुम सब बढ़िया बच्चे हो। आर्यन बहुत बढ़िया। ठीक है, बात होती है कि कौन सीखता है। अभी मैंने बात बोली कि भाई कई बच्चे रिप्लाई नहीं देते, ठीक है, मतलब बोलते नहीं है ज्यादा। तो अभी आर्यन ने स्टार्ट किया पार्टिसिपेट करना, बहुत बढ़िया आर्यन, ऐसे वो होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो भाई प्राची भी पार्टिसिपेट करती है भाई, मैं प्राची का नाम मतलब बोलना भूल गया था। प्राची बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट करती है। इस क्वेश्चन को सोल्व कर डालो बेटा फटाफट। कर रहे हो बेटा? बोलो भाई, मुझे सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूं कि अगले साल तुम सारे बच्चे बढ़िया कॉलेजेस में जाओ। ठीक है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। हो गया? नहीं हो रहा? कोई नहीं भाई, अभी हम कर देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी करते हैं, टेंशन नहीं लेने का बेटा। चलो भाई करते हैं। अभिषेक, अभिषेक ने भी आप इनिशिएशन स्टार्ट किया है बोलने का। ऐसे बच्चे आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो भाई जो बच्चे बात सुन लेते हैं ना, वो सबसे बेस्ट बच्चे होते हैं।
तो बेटा ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं जो भी लॉस इन वेट आएगा वो मेरा सिर्फ इसी की वजह से आएगा क्योंकि दूसरे वाला तो भाई कुछ कर ही नहीं रहा। बोल सकता हूं, बताओ आया ना। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा कितना लॉस इन वेट आया? 0.11 आया ना, 0.11 ग्राम। मुझे बताओ इसका मतलब ग्राम के अंदर ये भी होगा और ये भी होगा, बोलो समझ रहे हो? दोनों होंगे, बोलो इतनी बात क्लियर है। CO2 भी होगा और H2O भी होगा। अब मुझे बताओ क्या तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है कि अगर ये 2 मोल टूटता है तो 1 मोल इसका बनता है, 1 मोल इसका बनता है, बोलो समझ रहे हो? यहाँ पर देख पा रहे हो कि इसका 1 मोल बन रहा है, उसका भी 1 मोल। इसके 1 मोल का मास कितना होता है बेटा? इसके 1 मोल का मास 44 ग्राम और इसके 1 मोल का मास 18 ग्राम। तो मुझे बता टोटल कितना हो गया इन दोनों के 1 मोल का मास? कितना हो गया? 62। बहुत बढ़िया बेटा। इसका मतलब 62 ग्राम बनता है जब इसके 2 मोल टूटते हैं, समझ रहे हो? अगर इसके 2 मोल टूट रहे हैं तो इन दोनों का कंबाइंड 62 ग्राम बनता है, बोलो क्लियर है? इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना, इसका 62 ग्राम इसके कितने ग्राम से बनेगा, कोई बताएगा? इसका एक मोलिक्यूल का मास कितना होता है? एक का, एक मोल का, एक मोल का बेटा इसका कितना होता है? N84। तो यहाँ 2 मोल है तो कितना होएगा? 2 × 84, बोलो समझ रहे हो? मतलब ये जो मुझे मिला है वो इतने ग्राम से मिला होगा, बोलो क्लियर है? बोलो बेटा क्लियर है? इसका 62 ग्राम मुझे इसके 168 ग्राम से मिलता है। सिंपल मैंने स्टोकियोमेट्री सोची है। मुझे बताओ तो इसका 0.11 ग्राम कितने ग्राम से मिलेगा? ये 2 × 84 डिवाइड बाय 62 × 0.11, बोलो समझ रहे हो बेटा? बोलो बेटा समझ रहे हो? बोलो बेटा समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पे सोल्व करना, क्या आंसर आ रहा है? इसको सोल्व करके क्या आ रहा है बताओ कोई? इसको सोल्व करो और बताओ मुझे क्या आ रहा है। इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। ठीक है, ये चला जाएगा 2 × 231 पे। ठीक है, तो 84 × 0.11/31, पॉइंट कितना आ रहा है? सक्षम बोल रहा है 0.3, मतलब 0.29 बता रहे। ठीक है, तो मैं इसको 0.3 के अराउंड मान लो या 0.29 मान लो, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ 0.3 ग्राम है। ठीक है, 0.29 है तो मैंने अप्रोक्स 0.3 मान लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका मतलब मेरा 0.3 ग्राम NaHCO3 हो गया। तो मुझे बताओ मेरा Na2CO3 कितना होगा? Na2CO3 क्या मैं 2 में से माइनस कर दूं? बोलो क्लियर है? आसान था क्वेश्चन, देखो नए नए कंसेप्ट सीखे हमने हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, बोलो भाई क्लियर है? क्लियर है भाई? और राधिका बेटा मैंने देखो कुछ भी नहीं किया, मैंने देख लिया कि इसके 1 मोल का मास कितना है, इसके 1 मोल का मास कितना है, तो वो इतना होता है, मैंने ऐड कर दिया और वो मुझे 2 मोल इससे मिल रहा है और 2 मोल का मास होता है इसका इतना, तो 62 ग्राम मुझे इतने से मिलता है। तो 0.11 ग्राम कितने से मिलेगा वो निकाल लिया और Na2CO3 कितना हो जाएगा? 2 में से माइनस कर दिया। बोलो क्लियर है? बड़े आगे। ठीक है, ओके अभिषेक, चलो भाई आगे कंसेप्ट पकड़ते हैं। चलो भाई एक नई चीज सिखाता हूँ, वो क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल है। हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला यूजिंग कंबशन डाटा। बेटा एक तरह से शॉर्टकट है
यहां मैं इसको बोल सकता हूं ये मेरा ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, ये मेरा ब्रह्मास्त्र है इस क्वेश्चन को करने का। इस क्वेश्चन को हम और भी तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट तरीका है ये, इससे बहुत आसान हो जाएगा। अगर कभी मुझे कंबशन का डाटा दे देता है, कंबशन का डाटा मतलब क्या होता है, कितनी CO2 निकली और कितनी H2O निकली, उसका मतलब कंबशन का डाटा दिया उसने। मुझे तो सबसे पहले एक बात बताओ, सबसे पहले अगर मैं किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को का कंबशन कर रहा हूं, तो मान लो मेरी रिएक्शन है CXHYOZ, उसको मैं क्या कर रहा हूं O2 के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, तो वो मुझे देगा CO2 और H2। इतनी बात वो क्लियर है। मेरा क्वेश्चन है, क्या तुम इसको बैलेंस करके लिख सकते हो? क्या तुम इसको बैलेंस करके लिख सकते हो बेटा? क्या तुम इसकी बैलेंसिंग कर दोगे? अगर कर सकते हो तो भाई मुझे करके दिखा दो, देखते कितने बच्चों की बैलेंसिंग स्ट्रॉन्ग है। बेटा ये देखो, ये गलती मत करना। देखो ये मेरा 2 है और ये मेरा Z है, ठीक है, तो मैं Z को ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि तुम्हारी गलती ना हो जाए। इसकी Z है मेरा, ठीक है। तो बेटा एक बार इसकी बैलेंसिंग कर दो, मजा आ जाएगा अगर तुमने कर दी। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड मैं तुम्हें बता रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, तीनों। ओके, बेटा गलत बताया, सक्षम बेटा गलत है। रुक रुक रुक, सक्षम गलत है, गलत है भाई। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं बैलेंसिंग, देखते हैं बेसिक चीज किस किस को आती है। कर दी बैलेंस? क्या दिख रहा है बेटा विवेक? साफ आंसर दिख रहा है भाई? जिसने बैलेंस किया एक बार फोटो भेजना मुझे, मैं देखना चाहता हूँ किस। वो छोड़ो, बस मुझे यहाँ पर बता दो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है। गलत है बेटा कैलाश, गलत है भाई, गलत है। देखो भाई सिंपल सी इक्वेशन है, बैलेंस कैसे करते हैं मैं सिखाता हूँ, जनरल वाला। देखो यहाँ पर कार्बन X है तो यहाँ पर X लगा दो, यहाँ हाइड्रोजन Y है तो यहाँ पे Y/2 लगा दो। इतना इतना सबने सही कर दिया होगा। हाँ इसका थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन अब बात आती है यहाँ क्या आएगा। यहाँ पर अगर मैं अपने दिमाग से करूंगा तो मैं अपना भेजा फ्राई कर डालूंगा, और भेजा फ्राई करने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं कॉमन सेंस लगाऊंगा। सक्षम बेटा गलत है, कॉमन सेंस लगाऊंगा मैं यहाँ। और वो कॉमन सेंस क्या होगी बेटा, ध्यान से समझना, बिल्कुल कॉमन सेंस लगानी है और कुछ भी नहीं करना। मुझे बताओ बैलेंसिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है, फील करके बताओ बैलेंसिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है। जितने एटम जितने उतने इधर होने चाहिए, बताओ जितने रिएक्टेंट में उतने प्रोडक्ट में होने चाहिए, बोलो भाई, मतलब यही होता है बैलेंसिंग का। मुझे एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पर चेक करना चाहूं, मान लो मैं यहाँ पर n लिख देता हूं, n लिख दिया, मान लो कि मुझे नहीं पता यहाँ क्या आना है, मैंने n लिख दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन बेटा कितने हैं, इस साइड पे ऑक्सीजन कितने हो गए, इस साइड पर ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा, Z+2n लिख दो, बताओ Z+2n लिख दो, बहुत बढ़िया। अब इधर वाली साइड पर आ जाओ, इस साइड पे कितने ऑक्सीजन है, इस साइड पर 2x + y/2, बोलो समझ रहे हो? अब सबके आंसर आने लग गए, अब सबको आसान लगने लग गया। तो n की वैल्यू बेटा अगर मैं निकाल लूं इधर तो क्या बन जाएगी, 2x + y/2 - z/2, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, x
प्लस y/4 माइनस z/2। बोलो क्लियर है? तो यहाँ पर n को हटा दो और ये वाली वैल्यू लिख दो, तुम्हारी ये होती है जनरल इक्वेशन। समझ गए बेटा? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है भाई? ठीक है, अब एक और इक्वेशन है, उसको तुम बैलेंस कर दो। ठीक है, अब तो वो तो सिंपल ही है। एक जनरल हाइड्रोकार्बन की इक्वेशन है CxHy प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस H2। ये तो आसान होती है, ये तो मुझे लगा तुम सब कर डालोगे। ठीक है, जनरल वाली है, जनरल इसको, ये तो भाई मुझे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसको तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। करना इसको, इसको बैलेंस कर दो बेटा। एक शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूं, उस शॉर्ट ट्रिक में तुम्हें इसको यूज भी नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन हो जाएगा, तुम्हें रिएक्शन में लिखनी पड़ेगी, इतना मजेदार तरीका आएगा अभी। तो बेटा देखो, यहाँ x है, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ y है, यहाँ y/2। अब यहाँ टोटल कितना ऑक्सीजन हो गया? टोटल 2x प्लस y/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? x प्लस y/4। इसको भी तुम ऐसे कर सकते हो जैसे हमने यहाँ किया, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो क्लियर है बेटा? बोलो भाई क्लियर है? सबका यही आया है? आर्यन बेटा 2 से डिवाइड भी तो करोगे, यहाँ डबल है ना। ठीक है, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखो बेटा, अब देखो खेला, खेला क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग खेल है ये। तो टुच्चे क्वेश्चन आते हैं, दिमाग तो इनमें लगता है। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, एक चीज, अगर मैं तुम्हें बोलूं, ध्यान से सुनना, कि ये मेरा 1 मोल है, मुझे बताओ इसके 1 मोल में कितने मोल कार्बन होंगे? मैं तुम्हें सिखा रखे, इसके 1 मोल में कितने मोल कार्बन होंगे? x मोल होंगे बेटा, समझ रहे हो? मैंने तुम्हें समझा रखा है उसका मीनिंग भी। इसके 1 मोल में x मोल कार्बन के होंगे। मुझे बताओ, क्या तुम ये देख पा रहे हो कि यहां से कार्बन पूरा का पूरा यहां जा रहा है? बोलो हाँ या ना। यहां से कार्बन पूरा का पूरा CO2 में जा रहा है, और कहीं तो नहीं जा रहा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, मुझे बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं जितने मोल कार्बन होंगे उतने ही मोल CO2 के होंगे? बताओ हाँ या ना। बोलो, इतने मोल कार्बन उतने मोल CO2, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2? ऑब्वियस सी बात है, जितने कार्बन होंगे उतना ही तो CO2 बन पाएगा, क्योंकि एक CO2 में एक कार्बन चाहिए। ठीक है, तो जितने भी CO2 बनेंगे उसमें कार्बन यहीं से तो आ रहा होगा। बोलो, इतना फंडा क्लियर है? पहली बात क्लियर है? सबको क्लियर है? बताओ, बोलो क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, यहां पर कितने मोल्स हाइड्रोजन के हैं? वाई, यहां पर कितने हाइड्रोजन के? H2O के मोल्स कितने बेटा? H2O के, H2O के। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, एक बात बताना, अगर मैं तुमसे बोलूं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? भाई, मोल्स ऑफ H2O वो कितने हैं? y/2। क्या तुम मुझे इन दोनों के बीच का रिलेशन बता सकते हो? देखता हूँ यहाँ पर कितने बच्चे अपने आप को प्रूव कर पाते हैं इन दोनों के बीच का रिलेशन, इन दोनों के बीच का रिलेशन, कि कितना हाइड्रोजन और H2O के बीच का रिलेशन। बोलो भाई, हाइड्रोजन के मोल्स ज्यादा होंगे या H2O के? इतना बता दो, हाइड्रोजन के मोल्स ज्यादा होंगे या H2O के? बहुत बढ़िया बेटा, देखो आधे बच्चे गलत दे रहे हैं। देखो, सिंपल सा तरीका है इसको सोचने का, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन y है, तो मोल्स ऑफ H2O y/2 है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं y की जगह ये पुट कर सकता हूँ, मैं y की जगह यहाँ पर जो y आया है उसकी जगह मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिख दूं। तो मैं y की जगह मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पुट कर दूं ऊपर से, मतलब उसका मतलब यही है। तो क्या मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ H2O। बोलो क्लियर है? बोलो बेटा, इतना फंडा क्लियर है सबको? इतना फंडा क्लियर है? क्या ये दोनों स्टेटमेंट तुम्हें समझ आ गई जो मैंने लिखी है? क्या ये दोनों स्टेटमेंट क्लियर है? बेटा मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें सिखा रखा है, अगर मेरे पास मोल्स आ गए तो उसका रेशियो मैं निकाल लूं, अगर तो क्या निकल जाएगा मेरा?
अगर मेरे मोल्स आ गए, और मोल्स का रेशियो क्या होता है बेटा बताओ, मोल्स का रेशियो क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। बोलो बेटा क्लियर है, बोलो बेटा क्लियर है। कुछ भी नहीं करना, तुम्हें ये दो ब्रह्मास्त्र याद रखने हैं, तुम्हें कुछ बैलेंसिंग या कुछ रिएक्शन भी नहीं लिखनी पड़ेगी, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अब तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, वहां से ज्यादा बेटर क्लियरिफाई होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू बेटर क्लियर होते हैं। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन है मेरा, मेरे पास 3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओसी बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको मैंने हीट किया, उससे मुझे क्या मिला, 4.4 ग्राम CO2 प्लस 1.8 ग्राम H2। मेरा क्वेश्चन है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो। कर लोगे बेटा क्वेश्चन? ट्राई करना चाहोगे या कराऊं? कर लोगे या ट्राई करना चाहोगे? 2 मिनट, तुम्हारी मर्जी है। ट्राई करो, करो भाई। हाँ भाई ट्राई करो, ट्राई करना ही सबसे बेस्ट होता है। अगर मैं कर दूंगा तुम नहीं सीखोगे कुछ, लेकिन पहले जब खुद करोगे ना, फिर जब मैं करूंगा, अगर तुमसे नहीं हुआ होगा तो तुम्हें समझ आएगा, वरना तुम्हें लगेगा अच्छा ये तो आसान ही था। जब तुम खुद करोगे तो वैल्यू समझ आएगी उसकी कि भाई आसान है या मुश्किल है। बेटा 3 ग्राम है, 3 ग्राम। बेटा जब हम सामने वाले को कोई चीज करते हुए देखते हैं ना, तो हमें लगता है तो बहुत आसान है, मैं चुटकी में कर लूंगा, लेकिन जब खुद करने लगता है तो भाई लगता है तो सच्ची में मुश्किल था। तो अगर मैं सीधा कर दूंगा ना, तुम्हें उसकी वैल्यू समझ नहीं आएगी। अगर तुम खुद ट्राई करोगे उसके बाद देखोगे यहाँ, तो तुम्हें लगा यार सच्ची में समझने की बात थी। समझ रहे हो? कर डालो इसको, लास्ट क्वेश्चन है आज का, कर डालो इसको फटाफट से। 2 मिनट ले लो, 11:24 है, 11:26 तक का टाइम ले लो, फिर मैं करता हूँ इसको। बेटा CO2 का मास है 4.4 ग्राम, H2O का मास है 1.8 ग्राम। जतिन बेटा आपने जो आंसर निकाला है गलत है, और बेटा बताओ। सारे बच्चे ट्राई करो इसको फटाफट से, और मुझे बताओ हुआ या नहीं। जो जो मुझे आंसर दे रहे CH2, उनका आंसर बिल्कुल गलत है। माधव बेटा आपका भी गलत है। चलो भाई करूं क्या, कर लिया सबने ट्राई, सबका गलत है आंसर भाई। देखो भाई, सबसे पहले तो मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने ये वाला कंसेप्ट समझ लिया है, ये वाला, क्या मुझे रिएक्शन लिखने की जरूरत है? क्या मुझे रिएक्शन लिखने की जरूरत है बेटा, इतनी बात बता दो। ठीक है, मुझे साफ साफ दिख रहा है बेटा यहाँ पर सीधा सीधा कि जो मेरे मोल्स ऑफ कार्बन होंगे वो मोल्स ऑफ CO2 के बराबर होंगे। मैंने यहीं पर समझ लिया था देखो। ठीक है, तो मेरे कितने आ जाएंगे,
बताओ 0.1 मोल आ जाएंगे, बताओ हाँ यार, ठीक है। मोल्स ऑफ जो मेरे हाइड्रोजन होंगे वो 2 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ H2 होंगे, ठीक है। मोल्स ऑफ H2O कितने हैं 0.1, तो ये 0.2 मोल हो जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है सबको। अब बेटा देखो, कई बच्चों ने मुझे सीधा आंसर दे दिया, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो ले लो, आंसर आ गया CH2। बेटा क्या तुमने ये चीज देखा, क्या तुमने ये चीज देखी, मुझे बताओ, क्या तुमने ये चीज देखी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन भी होता है। यहां से हमने जो तरीका निकाला था उससे कार्बन और हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। तो बेटा पहले मैं इसको चेक करना चाहिए क्या इसमें ऑक्सीजन है या नहीं है, और वो मैं कैसे चेक करूंगा। मुझे एक बात बताओ बेटा, मोल्स ऑफ कार्बन से क्या तुम वेट ऑफ कार्बन निकाल सकते हो। वेट ऑफ कार्बन 0.1 मोल में कितना होता है, कितना होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 0.1 इंटू 12, 1.2 ग्राम। क्या तुम वेट ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हो कितने, 0.2 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, कितना आ जाएगा। ये टोटल वेट कितना हो गया, टोटल वेट, टोटल वेट बेटा कितना हो गया 1.4। मुझे एक बात बताओ, ये टोटल वेट है 1.4, एक्चुअली में मेरा था कितना 3 ग्राम। क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं, क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं। मुझे बताओ, अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी लगाऊं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों का वेट का सम इसके बराबर आना चाहिए था, बोल सकता हूं, बताओ हाँ या ना। ऑब्वियस सी बात है, मुझे साफ पता है, अगर मैंने बोल दिया इस सैंपल में इतने मोल कार्बन के, इतने मोल हाइड्रोजन के, इसका मतलब अगर मैं टोटल मास करता हूं मेरा 3 ग्राम बन जाना चाहिए था, लेकिन ये 3 तो बन ही नहीं रहा। अगर यहां पर ये 3 आ जाता 3, इसका मतलब मेरा आंसर ही CH2 हो जाता, ये मेरा आंसर हो जाता, लेकिन ये 3 नहीं आ रहा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 3 माइनस 1/4, ठीक है, कितना हो जाएगा 1.6 ग्राम, तो ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन के अगर मैं मोल्स निकालूं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे बेटा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बेटा कितने हो जाएंगे 0.1 मोल। अब मुझे बताओ, तुम्हारे पास मोल्स ऑफ कार्बन है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, अब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी आ गया, तो अब मैं अगर आंसर निकालूं तो क्या बन जाएगा, देखो कितना बन जाएगा ये 0.1 रेशो 0.2 रेशो 0.1, तो आंसर बेटा क्या बन जाएगा CH2O। बेटा तो क्लियर है, सारे बच्चे खेला समझ गए। अगर यहां पर ये मेरा 3 ग्राम ही आ जाता तो मैं मान लेता इसमें ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन ये 3 नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन है। बोलो क्लियर है बेटा, क्लियर है, समझ गए खेला, खेला समझ गए सब, सबको खेला समझ आ गया भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट बाकी हम कंसेप्ट अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय, गुड लक, अच्छे से पढ़ाई करो। बहुत बढ़िया आदित्य, वो तो जैसे मर्जी कर सकते हो, ठीक। हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा मैं, बेटा जो पहले पुराने क्वेश्चन है उनको तो खत्म करो, मैंने जो पहले के दे रखे हैं बुकलेट के, वो तो खत्म करो, नॉन मेडिकल की बुकलेट के पुराने वाले जो क्वेश्चंस थे, ठीक है। नए तो अभी मैंने नहीं दिए, नए कल दूंगा, पहले पुराने खत्म कर डालो सारे आज जिसके भी बचे हैं, ओके। चलो।